ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। सभी को श्री राम नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के वीडियो में हम तिरुमला के लेटेस्ट अपडेट्स, दिव्य दर्शन टिकट्स को कहां दिए जाएंगे, कौन से टाइम पे दिए जाएंगे, साथ ही जिन लोगों को ऑनलाइन एकोमोडेशन और ऑनलाइन दर्शन टिकट्स नहीं मिले हैं उन्हें ऑफलाइन में एकोमोडेशन और दर्शन टिकट्स मिलने की क्या संभावना है और कैसे मिल सकती है, इसकी पूरी जानकारी। साथ ही कुछ कॉमन डाउट्स जो बहुत सारे भक्त हमसे पूछ रहे हैं उसके भी क्लैरिफिकेशन हम इस वीडियो में देने वाले हैं, तो अंत तक बने रहें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले जान लेते हैं लेटेस्ट अपडेट्स जो तिरुमला संस्थान की तरफ से आया है। ये अपडेट है लोकल टेम्पल्स के सेवा टिकट के बारे में, यानी तिरुपति में और तिरुपति के आसपास बहुत सारे लोकल टेम्पल्स है, जैसे माँ पद्मावती का टेम्पल, श्री गोविंदराज स्वामी का टेम्पल, कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी का टेम्पल, इस तरह बहुत सारे टेम्पल्स है। इन मंदिरों के सेवा टिकट्स को ऑनलाइन में रिलीज किया जाता है संस्थान की तरफ से। आप इन सेवा टिकट्स को लेकर अपने समक्ष कुछ सेवाओं को होते हुए देख सकते हैं। इन टिकट्स को आज यानी 30 मार्च दोपहर 12 बजे रिलीज कर दिया गया है। तो जो भक्त इन सेवा टिकट्स को बुक करना चाहते हैं वे संस्थान के ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर इन सेवा टिकट्स को बुक कर सकते हैं। बहुत सारे भक्तों का ये कंप्लेंट था कि ऑनलाइन में ना ही दर्शन टिकट बुक हो पाया, न 500 का, न 300 का, ना ही एकोमोडेशन बुक हो पाया तिरुमला और तिरुपति का। ऐसा कई बार होता है कि ऑनलाइन में बुकिंग नहीं मिल पाती है, इसीलिए आपको निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। संस्थान की तरफ से बहुत सारे अदर ऑप्शंस भी हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं। एक एक करके हम सब ऑप्शंस जानेंगे। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि 500 रुपए के दर्शन टिकट जिन्हें बुक हुए हैं वो सिर्फ सेवा टिकट्स बहुत लोगों के बुक हुए हैं, दर्शन टिकट नहीं बुक हो पाए हैं। दर्शन टिकट आप साल में कभी भी बुक कर सकते हैं, यानी मई का, जून का, इस तरह आप कभी भी दर्शन टिकट को बुक कर सकते हैं 365 डेज के अंदर। इसीलिए 500 रुपए का आपको रिफंड नहीं मिलता अगर आपकी सेवा बुक हो चुकी है तो। इसी प्रकार कोई भी सेवा टिकट या दर्शन टिकट का रिफंड आपको वापस नहीं मिलता अगर आप कैंसिल कर रहे हैं या पोस्टपोन करना चाहते हैं। सिर्फ आपको तिरुमला एकोमोडेशन या तिरुपति एकोमोडेशन का कैंसिलेशन फीस ही मिलता है वापस। दर्शन टिकट और सेवा टिकट का कैंसिलेशन प्राइस आपको फिर वापस नहीं मिलता। इस बात का ध्यान आप हमेशा रखें। साथ ही जो भी कॉशन डिपॉजिट अगर आपने ऑनलाइन में बुकिंग कराई है एकोमोडेशन या ऑफलाइन में एकोमोडेशन बुकिंग कराई है तो जो भी कॉशन डिपॉजिट आप देते हैं उसे 7 से 10 बैंक वर्किंग डेज में आपके सेम बैंक अकाउंट में वापस कर दिया जाता है। अब समझते हैं ऑफलाइन में दर्शन टिकट्स कहाँ मिल रहे हैं। दर्शन टिकट्स यानी SSD टोकन, जिसे स्लॉटेड सर्व दर्शन टिकट्स भी कहा जाता है, उसे 3 जगह सिर्फ तिरुपति में ही दिए जा रहे हैं। सबसे पहला काउंटर है गोविंदराजु सत्रम जो तिरुपति रेलवे स्टेशन के बैक साइड में है। दूसरा है श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स जो तिरुपति RTC बस स्टैंड के पास में है, और तीसरा है भूदेवी कॉम्प्लेक्स जो बालाजी बस स्टैंड के पास में है। इन काउंटर्स को सुबह लगभग 3 बजे खोल दिया जाता है और उस दिन के कोटा को ही दिया जाता है, यानी उस दिन के टिकट्स को दिया जाता है, या नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग तक यानी सुबह 8 बजे के स्लॉट्स तक टिकट्स को दिया जाता है। अगर आप थोड़ी रिक्वेस्ट करें तो आपके हिसाब से भी वे टिकट्स देते हैं। आपको लाइन में कम से कम 3 या 4 घंटे लगना पड़ेगा, और अगर आप सुबह 7 बजे के अंदर काउंटर्स में लग जाते हैं तो आपको टिकट्स को मिलने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। एक पर्सन को एक ही टिकट मिलता है, ये बिल्कुल फ्री टिकट्स है। सभी फैमिली मेंबर्स को लाइन में लगना पड़ता है और आधार कार्ड मैंडेटरी है। अगर आप उस टाइम स्लॉट तक दर्शन नहीं कर पाते तो आपको धर्म दर्शन के लाइन में लगना पड़ता है, यानी फ्री दर्शन लाइन जो बिना टिकट का रहता है उसमें लगना पड़ता है, जो मिनिमम 20 घंटे पार हो जाता है। तो मैक्सिमम यही ट्राई करें कि आप ऑफलाइन दर्शन टिकट यानी स्लॉटेड सर्व दर्शन टिकट्स को ले ले, क्योंकि 4 से 6 घंटे तक आपके दर्शन पूरे हो जाते हैं। सबसे कम भीड़ भूदेवी कॉम्प्लेक्स जो बालाजी बस स्टैंड के पास में है वहां पर होती है, तो अगर आप ट्राई करें तो उस काउंटर्स में जाकर आपको आसानी से टिकट मिल सकती है। अब चलते हैं ऑफलाइन एकोमोडेशन की तरफ। ऑफलाइन तिरुपति में या ऑफलाइन तिरुमला में, इन दोनों एकोमोडेशन को लेने के लिए दर्शन टिकट का होना कोई भी कंपल्शन नहीं है। आपको सिर्फ तिरुपति में गोविंदराजु सत्रम में ही दर्शन टिकट्स मांगते हैं। वैसे दर्शन टिकट्स कंपलसरी नहीं है, ना ही तिरुमला में ना ही तिरुपति में। दोनों जगह के ऑफलाइन प्रोसीजर्स यानी ऑफलाइन रूम बुकिंग और ऑफलाइन में रूम्स कैसे दिखते हैं
लाइव में वीडियो मैंने बनाया है, सभी के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। जरूर देखें, आपको एक क्लियर पिक्चर आ जाएगा। ध्यान रहे, बस एक ही डिफरेंस है, तिरुमला में पहले 4 काउंटर्स में ऑफलाइन एकोमोडेशन के टिकट्स को दिया जाता था, अब सिर्फ सीआरओ ऑफिस में ही आपको एकोमोडेशन ऑफलाइन में मिल रहा है। तिरुमला के रिलेटेड, तिरुपति के रिलेटेड आप डायरेक्टली विष्णु निवासम, श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स, गोविंद राजू सत्रम में फ्री लॉकर्स, फ्री रूम्स और फ्री एकोमोडेशन प्राप्त कर सकते हैं। पूरी जानकारी आपको हर वीडियो में मैंने दी है। साथ ही 12 साल से कम उम्र के बच्चों का कोई भी दर्शन टिकट नहीं होता, आप डायरेक्टली उन्हें लेके जा सकते हैं। उनका आईडी कार्ड साथ में रखें, अपने आधार कार्ड साथ में रखें, क्योंकि कोई भी ऑफलाइन प्रोसेस में आधार कार्ड मैंडेटरी है, चाहे वो रूम बुकिंग के लिए हो या दर्शन टिकट्स का, आधार कार्ड मैंडेटरी है। ध्यान रहे, 1 साल से छोटे उम्र के बच्चों का भी कोई भी टिकट नहीं होता। साथ ही उस छोटे बच्चे के माता पिता और उस छोटे बच्चे के अगर कोई भाई बहन है तो पूरी फैमिली को, माता पिता, उस बच्चे और उस बच्चे के भाई बहन सभी को डायरेक्टली एंट्री मिलती है। सुबहतम एंट्री से आप जा सकते हैं। उस बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट या डिस्चार्ज समरी को लेकर आप लगभग 12 बजे दोपहर तक सुबहतम एंट्री अगर पहुंचते हैं तो आपको डायरेक्टली 300 रुपए के लाइन में भेज दिया जाता है। आपको कोई भी टिकट की आवश्यकता नहीं पड़ती। याद रहे, 300 के, 500 के अंग प्रदक्षिणा टिकट या सीनियर सिटीजन टिकट, कोई भी टिकट्स ऑफलाइन में नहीं मिलते। सिर्फ स्लॉटेड सर्वदर्शन टिकट्स, श्रीवाणी ट्रस्ट टिकट्स और दिव्य दर्शन टिकट्स को ही, जो कि अप्रैल 1 से लागू कर दिया जाएगा, वे ही ऑफलाइन में मिलने वाले हैं। अब बढ़ते हैं और समझते हैं दिव्य दर्शन टोकन्स के बारे में। दिव्य दर्शन टोकन्स चल के जाने वाले मार्ग यानी अलिपिरी मेट्टू मार्गम और श्रीवारी मेट्टू मार्गम, इन दोनों मार्गों में दिए जाने वाले हैं। अप्रैल 1 से एक्सपेरिमेंटल बेसिस में शुरू करने वाले हैं। 1 हफ्ते वे देखना चाहते हैं कि भक्तों को कोई परेशानी हो रही है या नहीं। उसके बाद थोड़ी चेंजेस होने की आशंका है। अभी की जो स्थिति है, अप्रैल 1 से दिव्य दर्शन के टोकन्स को दिए जाएंगे। अलिपिरी मेट्टू मार्गम सुबह 4 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहता है, इसीलिए सुबह 4 बजे से ही आपको गाली गोपुरम नामक एक जगह है, वहां पर काउंटर्स में आपको दिव्य दर्शन टोकन्स को दिए जाएंगे। उस पर भी स्लॉट दिए जाएंगे जिस टाइम तक आपको भगवान बालाजी के मंदिर परिसर तक पहुंचना पड़ता है। श्रीवारी मेट्टू की अगर बात की जाए तो ये सुबह 6 बजे ओपन होता है, इसीलिए काउंटर्स को भी 6 बजे ही ओपन किया जाएगा। 1300 स्टेप पे एक काउंटर है, यानी 1300 स्टेप पर एक काउंटर बना हुआ है। उस काउंटर पर आपको दिव्य दर्शन टोकन्स को दिए जाएंगे। 3 साल पहले यानी कोरोना से पहले इन टिकट्स को दिए जाते थे इन्हीं काउंटर्स में। अगर कोई भी बदलाव होता है तो हम इस चैनल में आपको अपडेट कर देंगे। दोनों मार्गों के लाइव वीडियोस भी मैंने बनाए हैं, आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, साथ ही कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूंगी। एक बार जरूर चेकआउट करें। तिरुमला में हमेशा अन्न प्रसादम होते रहता है, बिल्कुल फ्री अन्न प्रसादम मिलता है। आपको ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। श्री तड़ीगोंडा वेंगमांबा अन्न प्रसादम केंद्र में हमेशा आपको भोजन का इंतजाम रहता है, साथ ही फ्री लॉकर्स की फैसिलिटी होती है। सभी की जानकारी आपको वीडियोस में मिल जाएगी। सभी पिलग्रिम एम्यूनिटी सेंटर यानी PSC 1, 2, 3 और 5, इन चारों एम्यूनिटी सेंटर्स में आपको खाने पीने की व्यवस्था रहती है, साथ ही लॉकर फैसिलिटी रहता है। बाल दान करने का भी फैसिलिटी रहता है। जो लोग बाल दान करना चाहते हैं वे डायरेक्टली इन लॉकर फैसिलिटीज में भी जाकर करवा सकते हैं। साथ ही गेस्ट हाउसेस में भी बाल दान करने की फैसिलिटी होती है। और जो लोग रात में पहुंच रहे हैं तिरुमला और उन्हें बाल दान कराना है तो 24 आवर्स का भी बाल दान करने की फैसिलिटी है। कल्याण कट्टा, पात कल्याण कट्टा, जो बहुत बड़ा हॉल है जहां पर आप 24 आवर्स बाल कटा सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि क्या कोई तिथि या दिन की आवश्यकता नहीं है, तो मैं बता दूं तिरुमला में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। माना जाता है तिरुमला में हर क्षण हर दिन शुभ होता है, इसलिए आप कभी भी बाल कटा सकते हैं। उसके बाद स्नान करके उसके बाद आप स्वामी पुष्करनी नदी में जाएं, वहां स्नान करके भगवान वराह स्वामी के दर्शन करें और उसके बाद बालाजी भगवान के दर्शन करें। अगर आप तिरुपति सबसे पहले पहुंचते हैं और आपके पास टाइम है तो माँ पद्मावती तिरुचानूर के मंदिर जरूर जाएं। अगर क्रम के हिसाब से जाएं तो सबसे पहले माँ पद्मावती के ही दर्शन करने होते हैं, लेकिन क्योंकि टाइम स्लॉट्स का इतना
प्रोसेस है, इसीलिए अगर नहीं होता तो आप जैसे ही बालाजी भगवान के मंदिर पहुंचते हैं, पहले माँ लक्ष्मी के जरूर दर्शन कर ले। भगवान बालाजी के ही मूर्ति में आपको माँ लक्ष्मी की प्रतिरूप दिखाई देती हैं। वहां से होते हुए भगवान बालाजी का मुख देखें, सबसे पहले माँ लक्ष्मी का चेहरा देखें, उसके बाद भगवान बालाजी का चेहरा देखें। अगर रश में और गड़बड़ में अगर बालाजी भगवान से आप अपनी मनोकामनाएं नहीं पूरी तरह से मांग पाए तो आप बाहर निकलते समय आनंद निलयम में, जो कि एक गोल्डन गोपुरम है, फर्स्ट फ्लोर में आपको विमान वेंकटेश्वर स्वामी भी दिखाई देते हैं। उनके दर्शन जरूर कर लें और जो भी मनोकामनाएं आपने नहीं मांगी उन्हें मांग ले, क्योंकि विमान वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन से भी आपको भगवान बालाजी के दर्शन जैसे समान पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। किसी से भी अगर आप पूछ ले तो वे बता देंगे कि विमान वेंकटेश्वर स्वामी कहाँ पर स्थित हैं, तो कोई भी कंफ्यूजन की बात यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। और तिरुपति सभी कुछ खत्म करने के बाद, यानी भगवान बालाजी के दर्शन हो जाने के बाद अगर आप श्रीकालाहस्ती जा रहे हैं राहु केतु की पूजा कराने, तो आप डायरेक्टली राहु केतु की पूजा करके घर चले जाएं। किसी भी रिश्तेदार के यहाँ नहीं जाए, ना ही आप किसी और मंदिर में किसी भी भगवान के दर्शन करने के लिए जाए। पद्धति के अनुसार यही रूल है। और अगर आप श्रीकालाहस्ती में सिर्फ दर्शन करके तिरुमला जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, लेकिन राहु केतु की पूजा करके आप तिरुमला बिल्कुल भी ना जाएं। शास्त्रों के अनुसार इसे सही नहीं माना जाता, तो इन सब का ध्यान रखें। इस वीडियो के माध्यम से हम सभी सब्सक्राइबर्स का और सभी भक्तों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। बहुत सारे भक्तों ने हमें थैंक्स बटन के द्वारा भी सपोर्ट किया है। एक एक करके आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। आप सबके सपोर्ट की वजह से ही हम और भी ज्यादा हार्ड वर्क कर पा रहे हैं। आशा करते हैं आप सबका प्यार ऐसे ही बना रहे। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः।